ट्राई ने सारी कंपनियों से बोला है, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इंडिया में, सबसे बोला है कि आप स्पैम कॉल ब्लॉक करने के लिए रोबस्ट सिस्टम बनाइए। एक्चुअली उन्होंने अपने एक एक्ट में 3-4 चीज़ें जोड़ी हैं, अमेंड करी हैं। उसमें है पेनाल्टी 10 लाख रुपए तक। 2 लाख से शुरू होगी पेनाल्टी, 5 लाख तक जाएगी एंड 10 लाख तक। पहले ना टॉक टाइम अलग से बिकता था कि भाई मैं 10 रुपए का रिचार्ज कर रहा हूँ तो मेरा 15 दिन कॉल मैं लोगों को कर सकता हूँ, इनकमिंग आउट गोइंग। आज तो उन्होंने टॉक टाइम, सही बात है, बेचना ही छोड़ दिया है। ट्राई एक ऐसी बॉडी है ना जो डिक्टेट नहीं कर सकती है सारी टेलीकॉम कंपनियों को कि आप ये करो ही करो। तो मोबाइल गेम्स इतना ज्यादा बढ़ चुका है इंडिया में, जिसके वजह से स्पेशली आप सोचो से अभी आईकू ने हाल फिलहाल में अपना आईकू 13 ही लॉन्च किया। वो एक फ्लैगशिप 70,000 का फोन है उनका, और उन्होंने कहा कि अच्छा गेमिंग फोन। वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करेंगे। स्कैम के बारे में बात करेंगे, स्पैम कॉल्स के बारे में बात करेंगे, ट्राई के नए डायरेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे जो एक्शन मोड में ट्राई। आप लोगों के लिए फ़ायदा है क्योंकि ट्राई एक्शन मोड में है, कंपनियां परेशान है, टेलीकॉम कंपनियां परेशान है। जो भी कंपनियां होती हैं, स्मार्टफोन कंपनियां होती हैं, वो मोस्टली जो फ़ोन्स लॉन्च करती हैं प्रीमियम सेगमेंट के, तो वो हमेशा ये बोलती हैं कि हमने गेमिंग के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ कंपनियां तो इनफैक्ट कोलैब भी करती हैं गेमर्स के साथ। Right. तो तुम्हें क्या लगता है कि जो सारी दावे होते हैं तो वो रियल वर्ल्ड में कैसे होते हैं? तो क्या एक्सपीरियंस रहा है गेमिंग का? मतलब सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुंजिर, मुझे आपने एक बार फिर से टेक्टोनिक में बोलने का मौका दिया। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। एंड जैसा कि आपने बोला कि जो मोबाइल फोन्स ना, आजकल तो ये हो गया है, वो दौर आ गया है कि मोबाइल फोन्स की जो कंपनीज हैं वो फोन को लॉन्च ही, अपने फ्लैगशिप फोन को लॉन्च कर रही हैं गेमिंग फोन बोल के कि इसमें हीटिंग नहीं होगा, इसमें आप गेम खेल सकते हो। और उसका ऐसा रीज़न है मेन, क्योंकि इंडिया में स्पेशली गेमिंग बहुत बड़ा हो चुका है, और गेमिंग जो मेन हो रहा है वो फ़ोन पे ही हो रहा है। गेमिंग मैं जब ये कहता हूँ तो उसका मतलब वही पबजी मोबाइल या फ्री फायर हो गया, पहले अब BGMI है, पहले पबजी हुआ करता था। देन वी हैव लॉट्स ऑफ मोबाइल गेम्स। तो मोबाइल गेम्स इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इंडिया में, जिसके वजह से स्पेशली आप सोचो से अभी आईकू ने हाल फिलहाल में अपना आईकू 13 ही लॉन्च किया। वो एक फ्लैगशिप 70,000 का फ़ोन है उनका, और उन्होंने कहा कि अच्छा गेमिंग फ़ोन। कल ही आपके डैशबोर्ड पे हमने क्या देखा, जैसे बोल्ट का वो ईयरफोन जो मस्टैंग वाला था, वो क्यों किया गया? कहीं ना कहीं कि ब्रांड्स ना अपने आप को गेमिंग के प्रोडक्ट से एसोसिएट कर रही है, बिकॉज दे नो गेमिंग होल्ड अ बिग टारगेट मार्केट एंड दे पेनिट्रेट देमसेल्फ बाय सेइंग वी हैव अ गेमिंग सेक्टर। असलियत में क्या है, काम करता है यार? मतलब वो तो दावे तो मतलब सारी कंपनियां करती हैं कि पहले के मुकाबले 20% ज़्यादा फास्ट है, और फ्रेम रेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ड्रॉप नहीं होगा, लेटेंसी की प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब काफ़ी स्मूथ चलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ओवर हीटिंग की। मतलब मैंने 2 लाख रुपए के फ़ोन ट्राई किए हैं, ओवर हीटिंग। तो ये तुम्हें लगता है कि जो वेपर चेम्बर नए फ़ोन्स में बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो अच्छी कैपेसिटी के हैं, तो क्या काम करता है? मतलब एक एवरेज गेमर जो है वो जब गेम खेलता है तो फोन गर्म होगा किसी भी गेम, नो मैटर कोई भी फोन, बट कोई भी गेम, इट डिपेंड्स ऑन गेम। हाँ, आप सबवे सर्फर खेलोगे तो नहीं होगा, बट आप अभी BGMI और फ्री फायर खोल दोगे या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खोल दोगे, हो जाएगा। इवन मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन कैसे, फिर गेमर्स कैसे खेलते हैं? गेम छोड़ दीजिए, वो एक्सटर्नल फैन लगाएंगे, या जैसा कि आपने कहा OnePlus ने एक और फैन लाया जिसको आप USB से ऐसे करके, मतलब फोन पे बहुत सारे मैग्नेटिक फैंस होते हैं। क्या क्या अपने फोन पे अटैचमेंट्स लगा सकते हैं फोन को कूल रखने के लिए? फैन तो चाहिए ही चाहिए। मतलब एसी में बैठ के खेलना है, पोर्टेबल फैन रख लीजिए। पोर्टेबल फैन है, आप ऐसे करके अगर गेम खेल रहे हो लेट्स से यूं, तो आपने यहाँ पे एक फैन रख दिया, वो चले पड़ा है ठंडी ठंडी। फिर AC चाहिए ही चाहिए आपको, क्योंकि ना नॉट जस्ट गेम। मुझे क्या लगता है ना कि बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस आने लग गए हैं, फोन के पीछे चिपक जाएंगे, फैन चलता रहेगा, फैन चलता रहेगा, -डिग्री तक भी कर देते हैं। एक दो मेरे पास रिव्यू के लिए आया था, वो उसके फैंस तो इतना तेज घूमते हैं कि फोन पीछे से ना इतना ठंडा हो जाएगा कि आप गर्मी में खुद को ठंड का एहसास दे पाएंगे। तो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब जो भी एक हाई एंड स्मार्टफोन फोन का, जैसे अभी ये जो तुम्हारे पास फोन है, फ्लिप है लेट्स से, तो फ्लिप पे अगर कोई गेम नहीं चल सकता। फ्लिप इज अ फैशन स्टेटमेंट वाला फोन। चल नहीं सकता, या फिर चलने के चलेगा लिए तो फ्लिप बंद हो जाएगा ना, फ्लिप टूट जाएगा। फ्लिप है ही नहीं गेम खेलने के लिए। बट मेरे कहने का मतलब ये था, मैं ये कह रहा था कि
पावरफुल फोन तो है क्योंकि प्रोसेसर काफी केपेबल है, आप इंस्टॉल करके प्ले तो करोगे ही करोगे, बट द थिंग इज कि अच्छा तुमने ट्राई नहीं किया होगा। नहीं मैंने किया है, मैं हर फोन पे जो मेरे हाथ में आता है जी बिल्कुल करा है, क्योंकि फ्लिप है तो ऐसा करके भी बीजीएमआई खेलने की कोशिश कर रहा था ना। सेकेंडरी डिस्प्ले जो वो कवर डिस्प्ले है उस पे गेम चलता है? मैंने ट्राई नहीं किया कभी। गेम तो नहीं बट एप्स बहुत सारी चलते हैं, मे बी आता भी होगा। छोटे फ्लैश प्लेयर वाले जो गेम है उस पे चलते होंगे। नहीं बिल्कुल चलते होंगे, अगर मैं दिखा भी देता हूं ये स्क्रीन हो जाता है। नहीं उस पे नहीं चलते होंगे। तो और एक चीज और है, तो मुझे बहुत सारी चीजें लगती हैं कि मिमिक करते हैं, मतलब सॉरी मिमिक नहीं, इट्स अ गिमिक नॉट अ मिमिक। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं वो गिमिकी फीचर होते हैं, क्योंकि मैंने तो देखा है यार कि 10-10 हज़ार रुपए वाले फोन जब आते हैं तो उसमें भी बहुत सारे क्लेम्स होते हैं कि ये बहुत ठंडा रहेगा, आप इस पर लगातार गेमिंग कर सकते हो। रिफ्रेश रेट किसी फोन का गेमिंग यूजर के लिए कितना मैटर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना पिंग आता है। देखिए आपका पिंग क्यों, क्योंकि हम ना ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, आपके स्क्रीन में जितना रिफ्रेश रेट रहेगा उतना तेजी से, क्योंकि हम हिल रहे हैं ना, डुल रहे हैं पूरे टाइम, ग्राफिक्स है गेम का मतलब, व्हेन आई एम मूविंग आई वांट द स्क्रीन रिफ्रेश रेट टू बी द हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि रेंडर भी तो होगा ना, मेरे एनिमीज रियल टाइम चाहिए मुझे, मेरे एनिमीज कैसे दिखे। देखिए मैं एक चीज बोलता हूं मुंजर, बिल्कुल फसाड है गेमिंग फोन, हर कोई बोल के इसलिए बेचता है, जैसा कि मैंने कहा टारगेट मार्केट को हिट करने के लिए, बच्चों को हिट करने के लिए, बट when you talk about premium phones it is not। क्यों? देखिए गर्म होगा ही होगा भैया, इतना तेज, इतना और प्रीमियम फोन्स में और भी बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती रहती है ना। बट एक चीज पता है, एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि भले ही इन लोगों ने हार्डवेयर पे उतना ज्यादा इनोवेशन नहीं किया हुआ लेटली फोन को ठंडा रखने के लिए, बट सॉफ्टवेयर फ्रंट पे बहुत सारे काम हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें गेमिंग सेंट्रिक फीचर होते हैं, जो बहुत सारे जो बैकग्राउंड एप्स होते हैं उन्हें किल कर देते हैं, उन्हें किल कर देते हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छी मिली, प्लस बूस्ट भी कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं आप। रैम को 12 GB है तो उसको 24 GB तक बूस्ट किया जा सकता है, तो इससे भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता होगा। अरे आपको मैं बताता हूँ, iQOO 13 ही बोला, हर फोन में गेमिंग मोड आता है। जैसे ना सैमसंग में गेम हब होता है, क्या होता है गेम ऑप्टिमाइज हो जाएगा, जब खोलोगे ना तो बैकग्राउंड की चीजें दब जाएंगी। इंटरनेट आपको तेज चाहिए तो इंटरनेट की स्पीड सही हो सकती है, क्यों? बाकी में बैकग्राउंड, बट इंटरनेट की स्पीड इससे नहीं मुझे लगा नहीं कभी इंटरनेट पे कोई इम्पैक्ट आता है। आई नो नहीं, हाँ क्योंकि वो तो बैंडविड्थ, वो तो टेलीकॉम से आ रहा है ना, मतलब वो आपके फोन पे जितना आएगा वो उतना ही आएगा। मॉडल से फर्क पड़ता है, जो कहते तो हैं नए मॉडल से याद आया कि जो आईफोन SE को लेकर के इतनी हाइप थी। अब मैं बताऊं, आईफोन 16e लॉन्च हो चुका है, बहुत जल्द रिव्यू भी करेंगे उस फोन का, बट आईफोन 16e is going to be one of the best selling smartphones। ठीक है, 16 the new one उसका प्राइस क्या है? Almost 60,000 rupees start price, almost 60, और top end variant it's for middle class people 90,000 रुपए। इंडिया में सस्ता नहीं है, दिस इज नॉट चीप। आईफोन के लिए 60,000 सस्ता ही हुआ ना भाई आईफोन के लिए, बट इंडियन मार्केट के लिए 50 से 60,000 इज नॉट सस्ता एट ऑल। ठीक है, वो सस्ता नहीं हो सकता, इट्स एक्सपेंसिव फोन। क्योंकि 50,000 रुपए अगर सैमसंग बेचता है या फिर वीवो ओप्पो बेचते हैं तो वो उनका फ्लैगशिप होता है। लाइक वीवो फिर भी 1.5 लाख रुपए के फोल्ड तो लॉन्च कर ही चुका है, बट दूसरे फोन 50-60,000 रुपए के उनके फ्लैगशिप होते हैं। तो इन्होंने 60,000 रुपए का लॉन्च किया, बट अच्छी चीज क्या है आईफोन 16e में कि इसमें इसके साथ टच आईडी अब एप्पल ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। टच आईडी पहले जो आता था स्पेशल एडिशन में एसी खत्म हो चुका है। अब आईफोन SE नहीं लॉन्च होगा, अब मिनी नहीं आएगा आईफोन, अब E सीरीज एक 16E की मतलब 17 ही आएगा। हाँ 17 तो आएगा, 17E 18 आ सकता है, 18E आ सकता है। इसके साथ 6.1 इंच की डिस्प्ले इन्होंने दे दी है, और इसके साथ तुम्हें फेस आईडी भी मिलेगा, प्लस वायरलेस चार्जिंग भी है। बैटरी को लेकर के इन्होंने बहुत दावे किए। इनफैक्ट ये टॉपिक शुरू हुआ मॉडर्न को लेकर के बात कर रहे थे, तो एक्चुअली पहली बार एप्पल ने अपने आईफोन में इन हाउस मॉडर्न दिया हुआ है। इसका कॉलकॉम का मॉडर्न यूज़ करते थे ये, बट ये अब अपना यूज़ कर रहे हैं। तो वो C1 चिप है, वो उनका अपना इन हाउस बनाया हुआ। उससे क्या होगा, बैटरी की जो इफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उन्होंने कहा कि 26 घंटे की प्लेबैक आपको टाइम मिलेगा, बैकअप प्लेबैक, 26 घंटे वीडियो प्लेबैक। अब दावा है उनका, और उन्होंने कंपेयर तो किया, तो और उन्होंने कंपेयर, अब मैं इनका ड्रामा बताता हूँ। मतलब एक होता है ना कि आप बोलते कुछ होता कुछ, उन्होंने कंपैरिजन में 11 के साथ कंपेयर किया है उसकी बैटरी लाइफ को। ठीक है, मैं पेज पे देख रहा था, फोन। हाँ 11 के साथ कंपेयर किया। इनफैक्ट
अगर उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 11 वाज मोर पावरफुल फोन। ई जहां हो गया तो वो लेस पावरफुल होगा, बट स्टिल अच्छी बात यह है कि आईफोन 16e में नया प्रोसेसर मिल रहा है जो 16 में मिलता है, A18 बायोनिक चिपसेट, A18 चिपसेट मिल रहा है। इस वजह से अब इसमें एप्पल इंटेलिजेंस के जो सारे फीचर्स हैं, जिसमें बहुत सारे फीचर्स फ्लॉप भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यूज़ कर रहा हूं तो मुझे पता है कि बहुत सारे जो AI फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल फोटो एडिट वाला, जो आप किसी ऑब्जेक्ट रिमूव करने की कोशिश करोगे तो कुछ और ही हो जाता है। मैंने देखा था एक मीम बनते हुए, सैमसंग का एकदम मस्त था और बिल्कुल आईफोन पूरा उसमें वो फ्लॉप ही है एक तरह से, बट हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेंगे। एप्पल हैं, कुछ कर सकते हैं, पैसा है उनके पास, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। तो अब बात आ जाती है कि ये आईफोन 16e जो है वो किन लोगों के लिए है, मार्केट जो लोग एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स लेना चाहते हैं, मतलब इकोसिस्टम में एंट्री करना चाहते हैं एप्पल के, तो वो आईफोन 16 ले सकते हैं। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि 16 और 16e में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक्सेप्ट कैमरा। एक कैमरा इसमें 48 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, उसमें 2 कैमरे हैं 16 में, नॉर्मल 16 में। अब एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, आपको फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। सारे सॉफ्टवेयर वाले फीचर्स सारे सेम, 6.1 इंच, उसकी 6.2 इंच है, तो ऑलमोस्ट सेम। बॉडी इनकी एल्यूमिनियम की है, इन्होंने बताया कि ज्यादा ड्यूरेबल है। वो टाइटेनियम सीरीज नहीं, टाइटेनियम नहीं, एल्यूमिनियम। हाँ, वो टाइटेनियम ये प्रो के लिए सिर्फ रखते हैं वो। और एक और अच्छी बात है कि ये IP68 रेटिंग वाला फोन है, मतलब ये वाटरप्रूफ फोन भी है। वाटरप्रूफ फोन है, डस्ट प्रूफ फोन है, स्प्लैश प्रूफ फोन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, बट वायरलेस चार्जिंग बहुत स्लो है। आई थिंक सो 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है, सैमसंग का भी बहुत काफी स्लो, बट स्टिल 15 के आगे जाते हैं वो, 15 वॉट से ज़्यादा जाते हैं ये। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। तो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि ये डिवाइस आईफोन 16 बढ़िया होगा। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? मतलब मैंने तो, आई विल टेल यू, मैं आता तो फोन में, आईफोन में ज्यादा वो देखता नहीं, बट जितनी बातें आपने बताई मुझे ऐसा लगता है तो हाँ, उसी मैं एग्जैक्टली जैसे मैं लोगों को बताता हूँ आईफोन 16 के बारे में, तो मतलब कैसा लगता है तुम्हें, कैसा अपग्रेड लगता है ये? मतलब ठीक है, मैं तो मतलब उस लेवल से बात करूंगा ना जहां मैंने तो इससे भी अपग्रेडेड गेमिंग की भी बात करी कि इसमें भी अच्छी गेमिंग होगी, ये फोन गर्म गेमिंग नहीं इसमें भी अच्छा होगा। नहीं अच्छा होगा, 18 चिपसेट वाले आईफोन में, आईफोन आज भी आईफोन 8 और 9 में भी ना, 8 और 10 में और 10R में बहुत अच्छा चल जाता है गेम, आज भी अच्छा चलता है। बस वही है कि थोड़ा क्वालिटी में डिफर कर जाता है। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे थे, आप एक वो भी तो बताने वाले थे, वो टेरिफ सिस्टम का, कि वो टेरिफ सिस्टम में हाँ क्या हुआ है वो? स्पैम कॉल से परेशान। अच्छा, दिन भर में तुम्हें कितनी स्पैम कॉल आ जाती होंगी? 10 से 20 मिनिमम। 10 से 20। ट्राई ने सारी कंपनियों से बोला है, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इंडिया में, सबसे बोला है कि आप स्पैम कॉल ब्लॉक करने के लिए रोबस्ट सिस्टम बनाइए। एक्चुअली उन्होंने अपने एक एक्ट में 3-4 चीज़ें जोड़ी हैं, अमेंड करी हैं। उसमें है पेनाल्टी 10 लाख रुपए तक, 2 लाख से शुरू होगी पेनाल्टी, 5 लाख तक जाएगी एंड 10 लाख तक। तो वो मल्टीपल वायलेशन पे है अगर टेलीकॉम कंपनियां उनके रूल का वायलेशन करती हैं। रूल क्या है मैं बता देता हूँ। उनका रूल ये है कि कोई भी आप जैसे पहले स्पैम कॉल, ये शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि स्पैम कॉल रिपोर्ट भी करना पड़ता है। हाँ, वो फोन पे आता है तो लिख के आया था ना, ट्रू कॉलर से। हाँ, वो तो ट्रू कॉलर, बट ऑफिशियली ट्राई के पास जाकर के, ट्राई के पोर्टल पे जाकर के रिपोर्ट करने का एक प्रोविजन है, बट बहुत सारे लोग आई डोंट थिंक सो जानते होंगे। तो पहले क्या था, ये 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करना होता था यूजर को, अगर आपको स्पैम कॉल नहीं चाहिए तो, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी उसको बढ़ा दिया गया है, 7 दिन तक के लिए कर दिया गया है। तो टेलीकॉम कंपनी परेशान है कि अब यूजर के पास ज्यादा टाइम होगा कंप्लेन करने के लिए, तो वो कभी भी कंप्लेन कर सकता है, राइट। दूसरी चीज जो रिजॉल्व करने का है, पहले 30 दिन का टाइम फ्रेम होता था कंपनियों के पास, अब 5 दिन कर दिया है। तो इससे अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं परेशान हैं। उनकी एक रिप्रेजेंट करने वाली एक बॉडी है COAI करके, तो वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि सारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं इंक्लूडिंग अस, COAI इससे नाराज़ हैं, इसके अगेंस्ट में, मतलब अपोज करते हैं इस मैंडेट का कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? उनका लॉजिक मैं बताता हूं। उनका भी लॉजिक कुछ हद तक तो ठीक है, बट ज़्यादा नहीं। उनका लॉजिक यहाँ तक ठीक है कि वो कह रहे हैं कि इनके जो फ्रेमवर्क आपने बनाया है, इसमें व्हाट्सएप भी आना चाहिए, टेलीग्राम भी आना चाहिए, दूसरे ऐप्स भी आना चाहिए। वजह, क्योंकि कॉलिंग तो वहाँ से भी होती है, मैसेजेस तो वहाँ से भी जाते हैं, स्पैम तो व्हाट्सएप पे भी आते हैं, स्पैम तो टेलीग्राम पे भी आते हैं, स्पैम फेसबुक पे भी आते हैं। तो आप उनको पेनलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? आप उनको क्यों नहीं रख रहे हो इस फ्रेमवर्क
नेटवर्क में, तो ये है नंबर 1। Challenging नंबर हो 2 गया। एग्जैक्टली नंबर 2 ये है कि आप इतनी पेनाल्टी अगर लगा रहे हो 10-10 लाख रुपए, तो वो रेकरिंग बढ़ता जाए। ऐसा नहीं है ना कि एक ही के कंप्लेंट गया और एक मल्टीपल कंप्लेंट्स जाएंगे, मल्टीपल लोग कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि अब तो वो जो टाइम फ्रेम है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब वो कंप्लेंट करेंगे तो 10-10 लाख बढ़ बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, COAI कहती है कि बहुत सारे ऑलरेडी हमने सिस्टम इन प्लेस कर रखे हैं स्पैम डिटेक्शन के लिए, तो अब ये करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्लस आपको ओरिजिनेटर पकड़ना चाहिए, टेली मार्केटर्स पकड़ने चाहिए, जो कर रहे हैं। हाँ, हम तो बीच वाले हैं, मतलब हम तो एक जरिया है, मीडियम है, क्योंकि हमारे थ्रू कोई कर रहा है तो हमने तो कर रखा है, तो उनकी दलील है वो दे रहे हैं। बट कस्टमर को इन सब चीजों से मतलब नहीं होता। हमें ये चाहिए कि हमारे फोन पे स्पैम कॉल नहीं आए, जैसे यूएस में होता है, यूके में होता है, वहां बहुत कम से कम स्पैम कॉल्स आते हैं, क्योंकि वहां का सिस्टम काफी रोबस्ट है इंडिया के मुकाबले, राइट। इंडिया में तो जमताड़ा जैसी चीजें होती रहती हैं, बिल्कुल स्कैम। और मैं बताता हूं कि जो स्पैम कॉल्स आती हैं पूरे टाइम पे, तो ट्राई ने ये भी बोला है कि आप ये, अब एक प्रॉब्लम होती है ना कंपनियों को कि कैसे डिटेक्ट करें कि कहां से स्पैम कॉल्स आ रही हैं। तो ट्राई ने बताया है कि आप उन्हें फाइंड आउट कीजिए जहां से छोटी छोटी कॉल्स जा रही हैं, लाइक 10-10 सेकंड पे डिस्कनेक्ट हो जा रही हैं। उससे क्या होगा कि पता चलेगा कि कोई टेलीमार्केटर्स किसी को कॉल कर रहा है, तो हम तो कि आज जहां ढाबा बोल दिया इसके घर हाँ, में 20 स्कैमर निकल गए, वो बोलते हैं। बट कंपनियां अगर ये काम करेंगी तो ज्यादा बेटर होगा ना। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तो अपना काम करती हैं जितना हो सकता है, बट कंपनियां ही अगर काम करें तो फर्स्ट प्लेस पे ही वो चीज नहीं होगा, स्कैम होगा ही नहीं, तो उस पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। स्कैम नहीं होगा तो मतलब कॉल नहीं आएगा, स्पैम कॉल नहीं आएगा। तो उन्होंने, ट्राई ने ये बताया है कि आप जब फाइंड आउट करें तो ये देखें कि छोटी छोटी कॉल्स अगर आ रही हैं, हाँ, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारे ऊपर, आई डोंट थिंक सो कि लास्ट टाइम तुमने किसी टेलीमार्केटर से बात किया होगा 1 मिनट तक, नहीं 10 सेकंड से कट जाती है कॉल। अब तो सस्पेक्टेड स्पैम लिख के आता है तो मैं काट ही देता हूं। एग्जैक्टली, ट्रू कॉलर पहले ही बता देता है कि इसका कॉल काट दो। ये एयरटेल का एक फीचर है सस्पेक्टेड स्पैम वाला, जो रिसेंटली AI पूरा सिस्टम है, वो काफी हद तक बहुत अच्छा है, क्योंकि जब से हुआ है अगर मतलब किसी का फोन है, अगर एयरटेल का फोन है, तो आप स्पैम कॉल से काफी आसानी से बच सकते हैं। अगर एयरटेल का फोन नहीं होता है, एयरटेल सिम होता है, जैसे आइडिया है, जैसे वोडाफोन है, BSNL है, सारी हैं, तो जिस एयरटेल में आ चुका है वो फीचर, दूसरे जियो एंड वोडाफोन आइडिया भी उन पे काम कर रही हैं। तो ट्राई के इस फैसले से नाराज हैं। दूसरा ट्राई का फैसला था कि सारी कंपनियों को बोला कि आप कॉलिंग वाले प्लान्स क्यों नहीं रखते, डेटा वाले ही प्लान्स क्यों रखते हैं, तो उससे भी नाराज़ हैं। तो यूज़र्स के लिए काफ़ी खुशी वाली चीज़ है ये, क्योंकि अब स्पैम कॉल्स थोड़े कम होंगे, क्योंकि पेनलाइज किया जाएगा, उन पे पेनल्टी लगाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जल्दी। बट ट्राई की वेबसाइट पे जा करके आप भी चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, वहाँ पर उनका डायरेक्टिव ऑर्डर्स आ चुका है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। हम अभी जितने सारे प्लान्स हैं, मुझे क्या लगता है कि एक टाइम था जब 1,000 रुपये में 1 GB मिला करता था, 999 रुपये में सिम आता था, उसमें 1 GB डेटा होता था, अनलिमिटेड इनकमिंग होती थी, आउटगोइंग के लिए हर महीने आपको टॉपअप भराना पड़ता था। ये सिस्टम था बहुत साल पहले। 999 कुछ ज्यादा महंगा नहीं हुआ? हाँ, बट उस समय था 900, हाँ, 1,000 रुपये का आता था, बिल्कुल। सिम का पैकेट इतना बड़ा हुआ करता था, बहुत सारी उसमें बुक होती थी, एंड देन एक बड़ा, पहले बड़ा वाला सिम होता था, एंड देन आप उसको, और उसमें वैलिडिटी के लिए आपको हर बार, वहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी हम 2025 में हैं, और जियो आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, प्लान सस्ते हो गए। बट मैंने ना कई सारे वीडियोस बनाए हैं अभी टेलीकॉम पे रिसेंटली, आज तक के लिए, तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोगों ने कमेंट करके एक साथ ये बोला कि जो टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ्स हैं बहुत महंगे हैं, हो गए। मैंने इससे पहले इतने ध्यान से सारे पैक्स को नहीं देखे थे, शायद तुमने भी नहीं देखे होंगे उतने ध्यान से पैक्स को। तो मैंने ये पाया कि अगर एक घर में 4 लोग हैं, पहले, अब अगर कंपेयर करके मैं बताऊं तो पहले से ज़्यादा महंगा डेटा, पहले से ज़्यादा महंगी कॉल है। मैं एक्सप्लेन करता हूं हाउ। पहले आप घर पे एक फ़ोन होता था या 2 फ़ोन होता था, मैक्स टू मैक्स, आप उस पर रिचार्ज कराते थे, आप उस पर डेटा प्लान लेते थे। अब क्या है, हर घर में, हर इंडिविजुअल के पास एक फोन एटलीस्ट है, कम से कम एक फोन है, अदरवाइज किसी के पास 2-2 3-3 फोन है। और मोस्टली सिम लोग लगाते हैं बिकॉज सिम इज फ्री नाउ। सिम एक सस्ता मिलने का भी तो ड्रामा है ना कि सिम फ्री में ले लो। अब आपने सिम ले लिया तो समझ लो कि एक एवरेज
जो यूज़र पर एवरेज ARPU उसको कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो कंपनियों का मेट्रिक होता है एक यूज़र से कितना पैसा वो कमाते हैं, एवरेज रेवेन्यू। तो अब देखो कि जो 1 से बनना था वो 5 से बन रहा है, राइट। और आप पहले वैलिडिटी 1 महीने की मिलती थी, पहले लाइफ टाइम वाला आता था पैक कि आप करा लिया तो लाइफ टाइम हो गया। अब पता नहीं लाइफ टाइम का मतलब क्या होता था, क्योंकि अभी तो हम जिंदा हैं तो लाइफ टाइम चलना चाहिए। तो उनका लाइफ टाइम होता था, अब लाइफ टाइम वाला सिस्टम खत्म हो गया। देयर इज नो लाइफ टाइम, आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। 1 साल के पैक हैं 365 दिन के, वो भी पूरे 365 दिन के नहीं होंगे, 28 दिन के। 200 रुपए में आपको 14 दिन की वैलिडिटी वाले पैक मिलते हैं। जबरदस्ती आपको डेटा बेचा जाता है, आप डेटा यूज करें ना करें, हर पैक के साथ जबरदस्ती ये कंपनियां डेटा आपको बेचती हैं। अब सोचो घर पे मैं मम्मी पापा का रिचार्ज कराता हूं हर महीने, सोचता हूं कि सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान्स अगर होते तो डेटा घर पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ एग्जिस्टिंग, उसके लिए तो एक्स्ट्रा पैसा दिया ही जा रहा है। और ज्यादातर मोस्टली घर पे रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई साथ में होता है, तो डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, कॉल है आप फोन कर ही सकते हैं। हमारी तरह वो इंस्टा और वो वाली जनरेशन है भी नहीं जो स्क्रॉल करते रहते हैं ऑल द टाइम। तो वही मैं कह रहा हूं कि पहले जो अभी लोगों को लगता है कि डेटा बहुत सस्ता हो गया, डेटा कोई सस्ता नहीं है, ना कॉल सस्ती है ना डेटा सस्ता है, आपको और महंगा पड़ रहा है। आप सबका रिचार्ज करा रहे हो। अब कंपनियों ने शुरू किया बंडल पैक बेचना, एक आप सब्सक्रिप्शन ले लो 4 लोगों की चलाओ, तो वो ही महंगा होता है, 2000 रुपए का होता है, 1200 रुपए का होता है। तुमने खुद ही कहा कि 700 रुपए का तुमने पैक भराया, 1 महीने चलेंगे 30 दिन। तो इसी को लेकर के ट्राई ने एक एक्शन लिया, सारी कंपनियों से बोला कि आप जो है सारी कंपनियां एक कुछ पैक्स ऐसे रखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग हो, डेटा हो ही नहीं। टाइम हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद, मतलब मना करने के बाद, इनफैक्ट ये सारे अनऑफिशियल हैं, सोर्सेज ने बताया कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो पता है क्या उनकी दलील थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग दलील थी। ये सोर्सेज के जरिए से बातें आई थी मीडिया में। कहा था कि इससे ना डिजिटल इंडिया पे नुकसान हो जाएगा। आप अगर जो मोदी जी का इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया पे, तो ट्राई ने बोला कि डिजिटल इंडिया पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो बोला गया है आप कम से कम कीजिए। वो आप सिर्फ वो कॉलिंग वाले पैक्स लाए, लेकर के आ गए कॉलिंग वाले पैक्स। मैंने वीडियो भी किया, लोग बहुत खुश हो गए। बट बाद में मैंने एनालाइज किया तो पता चला कि और सारे पैक्स को महंगे कर दिए इन्होंने, दूसरे पैक्स को। जो अभी फॉर एग्जांपल 499 का एक प्लान आया है शायद, जो 2 या 3 महीने का उसमें है, सिर्फ कॉलिंग है, कोई डेटा नहीं है। तो उससे पहले जो 499 का प्लान था उसमें 1.5 या 2 महीने तक के लिए हर दिन 2 GB डेटा था और वैलिडिटी भी थी। अब डेटा हट गया, 15 दिन का या 10 दिन का बढ़ा दिया, तो कोई फायदा नहीं हुआ इससे ज्यादा, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। सारे प्लान्स चेंज कर दिए, थोड़े बहुत प्राइसेस हाइक कर दिए, लेकिन ये यूजर्स को स्टिल अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन था बहुत मजेदार। अभी मैं सोच रहा हूँ आपकी बातों में कि पहले ना टॉक टाइम अलग से बिकता था कि भाई मैं 10 रुपए का रिचार्ज कर रहा हूं तो मेरा 15 दिन कॉल मैं लोगों को कर सकता हूं, इनकमिंग आउट गोइंग। आज तो उन्होंने टॉक टाइम, सही बात है, बेचना ही छोड़ दिया है, क्योंकि कॉलिंग इज नाउ फ्री। आप सोचो नॉर्मल कॉल आज करता कौन है आज के वक्त में? मैं खुद परेशान हो जाता हूं, व्हाट्सएप कॉल आता रहता है पूरे टाइम, तो बॉटम तो मैसेंजर। तो इसकी भी तो एक और लॉजिक है, मतलब कंपनियां क्या कहती हैं। ऑब्वियसली मैं पहला इंसान हूं नहीं जो ये क्वेश्चन उठा रहा हूं, बहुत सारे, और इनफैक्ट मैंने भी कई बार स्टोरीज में ये सारी चीजें लिखी हैं कि कंपनियों को प्राइसेस कम करने चाहिए। बट द थिंग इज कि उनकी दलील होती है कि अब तो लोग व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, तो फिर हमारी ज़रूरत ही नहीं बची लोगों के पास। इंटरनेट ब्रॉडबैंड का भी होता है, इसी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव होकर के प्लान्स को काफ़ी महंगा कर दिया है और हर प्लान में ज़बरदस्ती का डेटा इंक्लूड कर दिया है। और ट्राई के मैंडेट के बाद ट्राई बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, मतलब मेरे बहुत होप्स हमेशा से रहे हैं और अभी ट्राई एक्शन में भी है। बट द थिंग इज़ कि ट्राई एक ऐसी बॉडी है ना जो डिक्टेट नहीं कर सकती है सारी टेलीकॉम कंपनियों को कि आप ये करो ही करो। वो अपने रूल्स में अमेंडमेंट कर सकती है, नहीं है, पावरफुल है, काफी पावरफुल है। बट वो ये बिल्कुल उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि आप वो अगर बोल दिया कि एट द एंड ऑफ द डे कोई बिजनेस रन कर रहा है, एयरटेल या फिर आइडिया या वोडाफोन जो भी है वो बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। तो कोई अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इन्फोर्स तो नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि उन्हें भी पैसा कमाना है, एट द एंड ऑफ द डे सारी कंपनी को पैसा कमाना है। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया का जो टेलीकॉम मार्केट है, तुम्हारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है सिम लेने के लिए? अगर तुम जाते हो, क्या क्या ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास? या तो तुम वी लेते हो, वोडाफोन आइडिया, या फिर तुम एयरटेल लेते हो या जियो, बस दैट्स ऑल। BSNL इज डाइंग, मतलब BSNL को अच्छा किया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली BSNL के बहुत सारे एसेट्स बिक चुके हैं, बट BSNL इज स्टिल अप एंड रनिंग।
ऑप्शन खत्म हो गए, अब आप जाइएगा कहाँ? उनको पता है, जो सारी टेक जाइंट है, जो टेलीकॉम जाइंट इंडिया की, उन्हें पता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं। पहले ऑप्शन होते थे टाटा इंडिकॉम, टेलीनॉर, हच, एमटीएस, वर्जिन मोबाइल, एयरसेल, इतनी सारी कंपनियां थी, टाटा डोकोमो, इतनी सारी कंपनियां थी। तो होता था, एक आया था यूनिनॉर, जो टेलीनॉर, बहुत सारी कंपनियां आई। तो उस समय क्या था कि लोग स्विच कर लेते थे कि भाई आप हमें अच्छा नहीं। इनफैक्ट कई बार कंपनियां जबरदस्ती कस्टम प्लान देती थी। पहले तो ये होता था, मैं आपको बताता हूँ, 2012 में मेरे बड़े भाई लोग ये सब करते थे। एयरटेल या जियो का, उस टाइम तो जियो नहीं, सिम आता था ऐसे कि 50 रुपए का सिम आया, उसमें 70 रुपए का, पता है रिलायंस था। हाँ रिलायंस, 50 रुपए का सिम लिया आपने, 70 रुपए का टॉक टाइम मिला, 70 रुपए टॉक टाइम यूज हुआ, सिम फेंका गया, गए नया लिया, फिर 50 रुपए का सिम लिया, 70 रुपए का, और ऐसे करके ना, क्योंकि मैं तो एमयू से आता हूँ, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ना 30-40 हज़ार तो स्टूडेंट रेसिडेंट्स हैं सिर्फ, एंड ऑब्वियसली गरीब तो हमारा पूरा देश ही हो चुका है जीडीपी के मामले में, तो जीडीपी के मामले में हम बहुत आगे जा रहे हैं, बट ओवरऑल हाँ, मतलब बहुत इन्फ्लेशन एंड थिंग्स, हम लाइक वी विल नॉट ऑब्वियसली टॉक अबाउट दोस थिंग्स, बट उस टाइम पे यही देखता था मैं कि लोग क्या करते थे, 50 रुपए का सिम लेते थे और 70-80 रुपए एंजॉय करते थे, और सिम लिटरल आई यूज्ड टू सी तोड़ के दांत से फेंक देते थे। वो भी तो होता था पहले, कार्ड से ऐसे वो रिचार्ज करते थे, कोड लगा करके, भाई बड़ा मजा आता। वो पहले रिचार्ज का सिस्टम भी निकल जाता था, हाँ वो एक्सपायर्ड होता था। जाओ एक स्पेशली दुकान पे, तब कुछ लोग ऐसा कुछ करते थे जो देख करके ही रिचार्ज कर लेते थे। बहुत एक चला हुआ था उस समय, स्कैम चला हुआ था उस समय, अलग किस्म का स्कैम चला हुआ था कि उसको बस उनके पास है, और फिर कोई एक तो नंबर, सीरियल नंबर होता था ना उसके ऊपर, उसके नीचे स्क्रैच से अंदर कोड निकलता था, तो सीरियल नंबर से ही बहुत लोग रिचार्ज कर लेते थे। पता नहीं पहले भी क्या होता था कि आप जाते थे किसी लोकल शॉप पे, उससे कहते थे भैया रिचार्ज कर दीजिए, वो कहता था कितने का रिचार्ज, फिर अंदर से देखता था, कॉल करता था, बट हाँ मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ यार, जब 1 GB हम महीने। बट एक चीज मानोगे या नहीं, डेटा महंगा हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ। क्यों महंगा, मैं कैसे कह सकता हूँ, डेटा सस्ता है बट उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो गई है, इसलिए वो महंगा हो गया है। इस बारे में तो मैंने तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है, रेवेन्यू की बात करता रह गया। अब ये भी तो देखो, ये भी चीज एक ऐड होती है कि जैसे मैंने बोला पहले एक के पास फोन हुआ करता था तो वही यूज करता था, अब सेम 5 लोग के पास फोन है। अब डेटा की भी कंजम्पशन खूब है ना, क्योंकि सारे ऐप्स इतना डेटा लेते हैं। दिन में भाई 1 GB स्पीड आ चुकी है, आप सोचो लोग यहाँ पहले MB KB MB पे आए थे, आज 1 Gbps, और मुझे लगता है कुछ जगहों पे 1 TBps भी होगा अगर आप नासा वासा की बात करोगे और इसरो की बात करोगे तो। ऑब्वियसली लाइक आई हैव सीन 1 Gbps, नाउ इमेजिन विद इन मिनट्स आप ना 100 GB डाउनलोड कर सकते हो 1-2 मिनट 3 मिनट में। आप समझ रहे कंजप्शन, डेटा कंजम्पशन इन्होंने ना एक छोटे-छोटे जो ऐप्स होते हैं ना, वही खूब डेटा। आप सोचो कुछ दिन पहले आपको पता है मेरा एयरटेल का सिम बंद हो गया था यार, मैं तो वो सिम बंद हो गया ना तो मैं हेल्पलेस सा हो गया। रीजन व्हाई यू आल्सो नीड डेटा, क्योंकि आपका आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके आपका बैंक से लेके आपका आधार, कोई भी डिजिटल वो मतलब गवर्नमेंट का पेपर आपके फोन और नंबर से एसोसिएटेड हो गया। नंबर वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब चीज हो गई है मुझे। फोन नंबर, यूपीआई बिना फोन नंबर के नहीं काम कर सकता, आपके अकाउंट्स बिना फोन नंबर के काम नहीं कर सकते, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए फोन नंबर का। अब इन्हीं फोन नंबर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इन्हीं फोन नंबर से बहुत सारे स्कैम्स किए जा रहे हैं, इन्हीं फोन नंबर से आपको धोखा दिया जा रहा है, आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ तो किए ही जा रहे हैं, आपको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। तो ये कैसे होता है, तो हम अगले एपिसोड में जो स्कैम सीरीज है हमारी, जिसमें बात करेंगे अलग अलग स्कैम्स के बारे में, जिनके बारे में शायद यूजर्स, हमारे व्यूअर्स ने नहीं सुना होगा, जानते होंगे, कई लोग उसके चक्कर में भी पड़े होंगे। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ जो स्कैम्स के बारे में बताऊंगा उनके विक्टिम, क्योंकि मैंने ऐसे 100 लोगों से बात की है जिससे लगभग स्कैम विक्टिम से, जिसमें से कुछ लोग सुसाइड तक करने जा रहे थे। ऐसी सिचुएशन बन गई, शब्ज बाग दिखा करके बहुत सारी चीजें। सो वो उस बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे बहुत सारे स्कैम्स की। मतलब आई कैन गारंटी कि आपने उस स्कैम के बारे में नहीं सुना होगा, होश फाख्ता तो हो ही जाएंगे। इफ़ आई एम सेइंग इट, आई मीन इट। आपने ज़रूर वो पॉडकास्ट देखना होगा,
पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, बिकॉज बीच बीच में हम कभी कुछ भी बातें करने लगते हैं और कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो। इसी वजह से पूरी वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें फीडबैक दें। अगर आपका कोई सजेशन हो इस पॉडकास्ट को लेकर के, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट कर सकते हैं, हमें ट्वीट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। शुक्रिया।